देखो सेकंड का फर्स्ट, मीन डिवीजन अबाउट मीन, तो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 एंड 3। ठीक है ना। सबसे पहले क्लास मार्क एक्सआई, तो क्या आ गया 50, 150, 200, सॉरी 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750। तो एक्सआई एफआई आ गया। अब भैया ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्टली एक्सआई एफआई करूंगा तो बहुत गंदा जा रहा है। ठीक है, क्लियरली दिख गया। और टर्म्स भी सिमेट्रिक है, बीच वाली टर्म उठा लो, उसके अराउंड बीच वाली क्या 8 टर्म है, तो कोई नहीं 450 उठा लो, इसके अराउंड आ जाएगा, राइट। तो मैं शॉर्टकट रखूंगा, तो मैंने क्या किया एक्सआई माइनस ए अज्यूम्ड मीन, ये क्या आ गया मेरा कैपिटल डी है, क्या आ गया 50 माइनस 450 दैट इज माइनस 400, माइनस 300, माइनस 200, माइनस 100, 0, 100, 200, 300। ठीक है, डी आ गया। अच्छा, अब डी के बाद 100 दिखाई दे रहा है, तो यू आई क्या आ गया, डी आई डिवाइडेड बाय 100, एच 100 ले लिया मैंने, तो क्या आ गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब जो यूआई डाटा निकाल लिया है, मैं ये सिर्फ मीन के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं यूआई का ही मीन डेविएशन निकालूंगा इसी के मीन के अबाउट। तो उसके लिए इनकी फ्रीक्वेंसीज ली, अगेन एफ आई वो ऑलरेडी दे रखा, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। ठीक है, नाउ अब पहले निकालना है यू बार, तो यू बार के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एफ आई यू आई, यू आई एफ आई क्या आ गया -16, -24, -18, -10, 0, 5, 4 to the 8, 3 3 the 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22, इन तीनों का सम 22, नेगेटिव वाले, अच्छा 22 एंड ये कटा तो -2। अब इनको ऐड कर लो, -2 एंड -18, -20, -20 एंड -10, -30, -30 एंड -16, -46। तो इन सबका सम आ गया -46, समीशन यू आई एफ आई। तो यू बार क्या जाएगा, समीशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन एफ आई करो, 8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 और 9 41, 41 एंड 9 50, 50 आ गया भाई। ठीक है, समीशन एफ आई आ गया 50। ठीक है, तो ये क्या कितना आ गया -46 डिवाइडेड बाय 50, तो दैट इज -5 पे गया तो कितना आ गया 9.2, -9.2 डिवाइडेड बाय 10 आएगा तो -0.92। ठीक है, ये आ गया मीन। ठीक है, थोड़ा सा गंदगी आएगी अभी, थोड़ी सी गंदगी आएगी। अब मेरे को निकालना है मीन डेविएशंस, तो यू आई माइनस यू बार का मॉड, तो यू आई माइनस यू बार का मॉड, तो यू आई क्या -4, तो -4 माइनस ऑफ माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 0.92 का मॉड, ऐसे तो क्या आ गया ये 3.08। अगला 2.08, अगला 1.08, अगला 0.08, अगला 0 माइनस दिस करेंगे तो 0.92, 1.92, 2.92, 3.92। ठीक है, अच्छा अब इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 4, इंटू 8, इंटू 9, इंटू 10, इंटू 7, इंटू 5, इंटू 4, इंटू 3, तो कितना आ गया 12.8 for the 32, तो 0.32, 8 8 the 64, 8 2 the 16, 72.72, 9 1 the 9, 10 से करना मल्टीप्लाई, तो 10 से करके आ गया
8। 7 से करना है, 644 तो 6.44। 5 से करना है तो कितना आ जाएगा, 9.6। हाँ 9.6। 4 से करना है, 4 to the 8, 9 4 the 36, 11.68। 3 से किया, 3 to the 6, 9 3 27 to 11 पॉइंट। ठीक है, अब इनको ऐड करना, 0 0 तो 6 8 12 20 26, 5 11 18 26 30 36 42 49। कितना आ गया, 16 32 41 47 56 67 78। ठीक है, तो ये आ गया u। अब मीन डेविएशन ऑफ ui, ठीक है, क्या आ गया, समीशन ऑफ ऑल द डेविएशन दैट इज 78.96 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो इन सबका सम आ रहा है 50। अब इनटू क्या करना है, अगर xi का निकालना है मल्टीप्लाई बाय h क्या था 100, तो ये 2 था, तो कितना आ गया 0.96 इंटू 2, 156, तो 157। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। एग्जैक्ट आ रहा है 157.92। हाँ जी, कैलकुलेशन डेफिनेटली आपके सामने है यार, इससे गंदी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती। मैं ये बोल रहा हूं कि इससे गंदी कैलकुलेशन तो नहीं जा सकती उसकी, राइट। तो ये अगर सही आ रहा है तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखो, डायरेक्ट करोगे, मैंने पहले बोल दिया, अगर ये वाला मेथड काम कर रहा है तो डायरेक्ट से भी तो आएगा ही आएगा, आंसर बिल्कुल सही है ये वाला। एक बार तो कैलकुलेशन चेक कर लो, दोबारा दोबारा करके देख लो, ठीक है। और बोलो, 7th में आंसर नहीं मैच कर रहा, कर ले, 4th वाला रहने दो, वो थोड़ा गंदा है, वो रहने दो, वो बहुत रैंडम क्वेश्चन है, 4th वाला रहने दो, ठीक है ना। क्लासेस भी इरेगुलर है 4th वाले में ना, तो रहने दो इसलिए। 7th वाला देखो जरा, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, and fi is 4 6 8 5 2, तो ये तो 25 हो गया। एंड xi क्या आ रहा है, 2 6 10 14 एंड 18। ठीक है, अबाउट मीन निकालना है तो पहले मीन निकाल लिया। देखो ये भी जो एक्सरसाइज है ये भी सिंपल ही है, ज्यादा बड़े नहीं है, तो इनको डायरेक्ट कर सकते हो, xi fi। तो क्या आ गया, 8 36 80 70 36, 5 13 39 7 20 23 230। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो x बार क्या आ गया, 230 डिवाइडेड बाय 25, 5 पे कटा 5, 5 पे कटा 5 4 द 20, 5 6 था, तो ये कितना आ गया 9.2। अब xi माइनस x बार का मॉड, तो 2 माइनस 9.2 दैट इज 7.2, 6 माइनस 9.2 3.2, 10 माइनस 9.2 0.8, 14 माइनस दिस तो दैट इज 4.8, एंड 18 माइनस दिस तो 8.8। इनटू इनकी फ्रीक्वेंसी fi से मल्टीप्लाई करना है, इनटू 4 इनटू 6 इनटू 8 इनटू 5 इनटू 2। ठीक है, तो कितना आ गया,
ठीक है 28.8 19 पॉइंट 6.4 224 ठीक है 17.6 अब ऐड करो 10 4 14 20 30 49 55 55 एंड हाँ जी कहा ये टोटल 96 ओके ठीक है कंफर्टेबल अच्छा तो क्या आ गया 96 डिवाइडेड बाय 25 जो भी आ रहा है दैट इज आंसर ठीक है ना चलो और कोई चलें आगे लिखो आगे अब आज का मेन मोटिव है हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं शॉर्टकट फॉर्मूलाज उन सबको समझना ठीक है डिराइव करेंगे सारा का सारा डिराइव करेंगे तो ध्यान से देखना कल मैंने इंट्रोडक्शन दी थी नहीं ना नहीं ध्यान से चीज को समझना अगेन बड़ी सिंपल सी चीज है ठीक है ध्यान से समझना तो जो हमने अभी तक निकाला है मीन डेविएशन ठीक है हमने जो अभी तक मीन डेविएशन निकाला है दैट इज नथिंग बट दी एवरेज ऑफ डेविएशंस यही था एवरेज ऑफ डेविएशंस मीन ऑफ डेविएशंस और डेविएशन अगर हम निकाल रहे हैं एक्स बार के अराउंड या मीन है या मीडियन है जो भी है तो क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ये मेरा क्या एक्ट करेगा डेविएशन तो एवरेज ऑफ डेविएशन क्या देखा हमने दैट इज फर्स्ट एलिमेंट के अराउंड डेविएशन निकालो दैट इज एक्स वन माइनस एक्स बार का मोड आ जाएगा सेकंड एलिमेंट के बाद डेविएशन निकालो यानी कि x2 माइनस एक्स बार का मोड आ जाएगा थर्ड एलिमेंट के बाद डेविएशन निकालो तो x3 माइनस एक्स बार का मोड आ जाएगा सो टिल nth एलिमेंट का डेविएशन निकालो तो xn माइनस एक्स बार का मोड अब इनका एवरेज निकाला इन सबका सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस करो यू विल गेट दी मीन डेविएशन हाँ या ना यही था श्योर ऑनलाइन क्लियर है यहां तक मीन डेविएशन Yes, sir. Yes, sir. अब आ रहा है वेरिएंस इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं ठीक है जैसे स्लोप है m से कॉम्प्लेक्स नंबर z से तो सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस ठीक है अब वेरिएंस क्या होता है वेरिएंस होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मतलब स्क्वायर ऑफ द डेविएशन करो मतलब डेविएशन का स्क्वायर करो जितने भी डेविएशंस आई हमारे पास हर एक डेविएशन का क्या करो स्क्वायर तो डेविएशंस का स्क्वायर करके जो वैल्यूज आएंगी एलिमेंट्स आएंगे जो भी आएंगे नंबर उनका एवरेज निकालो वो चीज मेरे को क्या देगा वेरिएंस दैट इज कॉल्ड वेरिएंस बात समझ में आई मतलब हमें निकाला ये जो डेविएशन निकाला हर एक डेविएशन का क्या निकालना है स्क्वायर तो मेरे को निकालना है डी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा xi माइनस एक्स बार के मॉड का स्क्वायर लेकिन अब मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करोगे वैसे पॉजिटिव हो रहा है और याद रखना ये चीज कि x मॉड का स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये दोनों सेम होते हैं ये दोनों सेम होते हैं क्यों क्योंकि वैसे भी मॉड करता क्या है साइन ही तो हटाता है तो स्क्वायरिंग से वैसे भी साइन पॉजिटिव ही हो जाएगा पॉजिटिव है तो स्क्वायर करके पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव है तो तब भी वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो स्क्वायरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा तो x मॉड का स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर होते हैं इसलिए मैंने यहां पे मॉड नहीं लिखा जरूरत ही नहीं श्योर कंफर्टेबल पक्का
सोच रहे हो कुछ साथ में? क्या? मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बता दूंगा अभी, थोड़ी देर वेट करना, मैंने किया हुआ यूज, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट ये बहुत हैवी यूज होता है और फिजिक्स में बहुत हैवी यूज होता है, ठीक है ना। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं बता दूं, समझा दूंगा सारा। ये चीज आ गई, ठीक। डीए का स्क्वायर दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले एलिमेंट का निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सेकंड का x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब मेरे को इन सब सारे के सारे जो स्क्वायर ऑफ द डिविजन आगे, इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो सबका सम डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर दैट इज नथिंग बट वेरिएंस, इसको वेरिएंस बोलते हैं। और शॉर्टकट में लिखना है तो समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा a की वैल्यू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय n, दैट इज योर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ये अपना फॉर्मूला बन गया। जैसे अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो ये अपना वही मीन डेविएशन है, और यहीं पे अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या चला जाएगा, डेविएशन। आई होप क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? Standard deviation is nothing but the square root of variance, एंड इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो सिग्मा आ जाएगा ना, तो बात खत्म। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, फिर जाके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। खुद सोचो, हमने हर एक डेविएशन का स्क्वायर किया, तो हमें चाहिए तो एट द एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो डेविएशन ना। तो अगर मैंने वेरिएंस निकालने के लिए डेविएशन का स्क्वायर किया है, तो वापस डेविएशन पे आने के लिए स्क्वायर रूट तो करना ही पड़ेगा, यूनिटी मैच नहीं करेगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो यस, फाइनली वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो जाके जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रैक्टिकली मीन डेविएशन बहुत नेग्लिजिबली यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द थिंग जो कि प्रैक्टिकली यूज होती है। अब ये कहां पे यूज होती है, इसका मैं अभी एग्जांपल देता हूं, पहले ये नोट करो। शाबाश, ऑनलाइन क्लियर है अभी तक? Yes, sir. सर Yes. जद हाँ ਆਪਾਂ जी ਸਕੁਆਇਰ अजीज। ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੁਆਇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਈ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ x1 x ਬਾਰ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव एक ही सेकंड लिया रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ अजीज। अच्छा सम दा रूट लिया, ठीक है ठीक, अब ढंग से समझ समझ, गया। तू सही बोल रहा है, समझ गया तू खुद, बट अब बाकियों को भी ये समझाने दे। वो ये बोल रहा है कि डिविएशंस का स्क्वायर किया, सम करके एवरेज करके वापस स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो इसमें और मीन डिविएशन में इन जनरल फर्क क्या हुआ, राइट? अच्छा अब देखो, मान लो मेरी डिविएशन आई दो, ए एंड बी, सिर्फ दो एलिमेंट्स थे, तो दो एलिमेंट्स का दो डिविएशन आ गए ए एंड बी। अब मीन डिविएशन क्या है, इन दोनों का एवरेज, यानी कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना। मीन डिविएशन तो यही है, लेकिन वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या है, ए का स्क्वायर डिविएशन का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, इनका एवरेज निकाला, ये आ गया वेरिएंस, और इसका स्क्वायर रूट किया, ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड वी नो दैट दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू दिस, हाँ या ना। इज क्लियर हुआ? यस सर। गुड, अब नोट करो जल्दी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसका वो लाइट चालू कर, टॉर्च। ये देख रहे हो अभी, जो इधर शेडो बन रही है, राइट, बहुत ज्यादा शार्प है, एज बहुत ज्यादा डिफाइंड है। जितना मैं उंगली दूर ले इसके पास लेके आऊंगा, देख लो अभी एज देखो कितना धुंधला हो गया, देख रहे हो उंगली का एज, ये देखो कितना धुंधला है। इनफैक्ट ये दोनों को कंपेयर करो, ये दिखाई दे रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट कॉर्नर पे जब जाती है तो वो फैल जाती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है,
बात समझे? चलो, इस फिनोमेना के बेसिस पे मैं एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था हमारे, ठीक है? मे भी सुन रखा हो, मे भी ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। ये क्या है कि एक लाइट सोर्स होता है एंड एक ब्लॉक टाइप क्रिएट किया गया। ब्लॉक मतलब एक ब्लॉकेज टाइप क्रिएट की है, उसके अंदर दो छोटे छोटे से स्लिट्स दिए गए, मतलब जगह ओपनिंग दी गई है। अब जब लाइट सोर्स इधर से आ रहा है तो इधर ओपनिंग से लाइट बाहर आएगी, लेकिन लाइट क्या होती है, इस कॉर्नर से जब लाइट बाहर निकलेगी तो डिफ्रेक्ट हो जाएगी। जैसे अभी एक्चुअली डिफ्रेक्शन होती है, कम डिफ्रेक्शन हो तो शार्प इमेज बनती है, ज्यादा डिफ्रेक्शन हो तो धुंधली इमेज बन जाती है। ये होता है, बस कंसेप्ट ये है, ठीक है ना? तो अब लाइट एज ए वेव भी एक्ट करती है, तो यहां पे इस तरीके से आएगी और इधर से भी आएगी। तो जहां जहां पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, वहां पे दोनों लाइट्स की मैक्सिमम पावर है। मतलब अब आगे एक स्क्रीन होती है जहां पर जाके ये क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो जो पैटर्न बनता है ना, वो इस तरीके से पैटर्न बनता है। मतलब यहां यहां पे तुम्हें लाइट्स दिखाई देंगी और सबसे मिडल में सबसे ज्यादा डार्क लाइट होती है, फिर वो धुंधली हो जाती है, इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। मैं एग्जैक्ट पैटर्न दिखाता हूं, देखो। हाँ जी, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? तो पहली वाली स्लिट से लाइट आई, दूसरी वाली स्लिट से लाइट आई, तो ये पहले वाले की वेव, ये दूसरे वाले की वेव, तो इस तरीके से जहां जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है इनकी, तो ये पैटर्न बन रहा है। ये देख रहे हो? तो सबसे मिडल में क्या है, सबसे डार्क पैटर्न आया, फिर ऊपर हल्का सा लाइट हो गया, हल्का सा लाइट लाइट होता जाता है नीचे ऐसे। अब ये एग्जैक्ट पैटर्न कैसा बनता है, ये देखो जरा, ऐसा। ये पैटर्न देख रहे हो? तो बिल्कुल मिडल में सबसे डार्क, फिर लाइट 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 लाइट। तो जहां जहां पे वेव्स ओवरलैप करिए, वहां वहां पे इनका पैटर्न बन रहा है। बात समझ में आ रही है? राइट। अब ये था एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब होता क्या है कि जितना डिस्टेंस है सोर्स का स्लिट से, स्लिट का जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, इन सारे के सारे रीडिंग से हम, और एंड ये इनके बीच में विड्थ कितनी आ रही है पैटर्न के बीच में, राइट, इन सारी चीजों को यूज करके एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का साथ रिलेटेड होता है। तो लाइट कौन सी वेवलेंथ की यूज हो रही है ये हम पता कर सकते हैं उस फॉर्मूला के थ्रू। तो हमारे एक्सपेरिमेंट क्या था, ये सारी की सारी रीडिंग्स को मेजर करके हमें एट द एंड निकालना क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना, कि कौन सी लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज कर रहे थे। तो करना क्या होता था, हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप किया, सारा एक्सपेरिमेंट किया, सारी रीडिंग नोट की, फॉर्मूला के थ्रू वेवलेंथ निकाल ली। अज्यूम करो वो आई 101.4। आगे कुछ भी ले लो, माइक्रो सेंटीमीटर ले लो, चलो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर अपना मीटर ले लो, इतनी वेवलेंथ आ गई लाइट की। 10 की पावर -10 ले लो, जो भी यूनिट लेना ले लो, ठीक है। फिर अगली बार क्या किया, सारा सेटअप बंद किया, थोड़ा सा पैटर्न हिलाया, आगे पीछे किया, ठीक है। फिर दोबारा मेजर किया, थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया, रीडिंग चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट वैल्यू तो अब नहीं आएगी, राइट, एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा एरर तो आएगा। तो लेट्स से अगली बार आ गई 102.9, ऐसे 10 बार करना होता था। तो वैल्यूज चेंज करती जाएंगे, 100.4, 104.7, कुछ ना कुछ आएंगी। अब इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वेवलेंथ क्या लेके जाएंगे, एग्जैक्ट वेवलेंथ हम क्या लेके जाते थे, इन सबका एवरेज, ये होती थी, इसको हम एग्जैक्ट वेवलेंथ मानते थे। लेकिन अब हमें मालूम है कि अगर मैं नंबर लाइन पे इन डाटा को प्लॉट करूंगा तो ये क्या आ गया, x1 x2 टिल x10, और ये आ गया x बार। लेकिन मेरे को मालूम है कि जो x बार है वो तो एवरेज है, राइट। तो लेकिन सारी की सारी वैल्यूज जो है वो तो डेविएटेड है। तो कितने अमाउंट से डेविएटेड है, उस डेविएशन को क्या बोलते थे हम, एरर, प्लस माइनस। तो एक्चुअली में एग्जैक्ट थोड़ी ना वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस डेल्टा आएगा ना, डेल्टा एक्स जो भी है, वो डेल्टा एक्स क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन? इसका मतलब समझने की कोशिश करो। हमने किया क्या यहाँ पे, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस निकाले ना, डेविएशन ये तो कर रहा है और क्या कर रहा है, डिस्टेंसेस ही तो निकाल रहा है, राइट? तो इन सारे डिस्टेंसेस का एवरेज निकाला। तो एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है कि ऑन एन एवरेज इस पॉइंट से इधर या इधर जाऊंगा, यस आई विल बी एबल टू गेट ऑल द एंट्रीज ऑन एन एवरेज, यही मतलब होता है, राइट? तो वो एवरेज डिस्ट्रैक्शन है, मतलब ऑन एन एवरेज जो वेवलेंथ है, इससे इतना इधर जाऊंगा, इससे इतना इधर जाऊंगा, तो यस मेरी वेवलेंथ मिल जाएगी। तो उसी को तो प्लस माइनस एरर बोलते हैं। तो एरर को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन और द मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू आता है, ये ऑब्जर्व किया गया, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन प्रैक्टिकल लेवल पे यूज करते हैं। ये इसका फर्स्ट यूज था जो हम करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सेकंड स्टैटिस्टिक्स है यार। ये स्टैटिस्टिक्स किसके लिए यूज होता है? फोरकास्टिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। ऑलरेडी जो डाटा है हमारे पास, जो वेदर फोरकास्ट होता है, राइट? एक कंपनी का आगे फोरकास्ट करना है, स्टॉक मार्केट का फोरकास्ट करना है, उन सबके अंदर ये बिल्कुल बेसिक टूल्स यूज होते हैं सारे के सारे एनालिसिस के लिए। जो ऑलरेडी डाटा है हमारे पास उसके ऊपर एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस के लिए बिल्कुल बेसिक टूल्स को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या? मीन, मीडियन, मॉड, ये 10 तक थे। उसके बाद दो टूल्स अभी हो रहा है हमारे पास डाटा को एनालाइज करने के लिए। क्या चीज? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। उसके अंदर भी पता चलेगा कि ये वो दो डाटा को कैसे कंपेयर करता है। तो ये सारा का सारा, ये इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो है ही प्रैक्टिकल लेवल का, सारा का सारा मैथ्स, प्रैक्टिकल मैथ्स है सारा का सारा, जिसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, समझे ना? और ये डायरेक्ट यूज होती है। चलें आगे, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? अब आ जाओ, अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। ठीक, अब मेरे को ये बताओ, जो एक्स बार होता है वो क्या होता है? समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन को इधर ले जाओ तो समीशन एक्स आई की वैल्यू क्या आई? एन एक्स बार, हाँ या ना? राइट? सारी की सारी एंट्रीज का सम करूंगा तो ऑब्वियसली हर एक मतलब हर एक, याद है मैंने क्या बताया था? अगर 5 एंट्रीज हैं, पांचों एंट्रीज की वैल्यू अलग अलग है, इनका मीन निकाला, और अगर मैंने मीन को सबको प्रोवाइड कर दिया तो ये सम टोटल रिमेन्स द सेम। ये वो चीज आ गई। अगर मैंने हर किसी को मीन प्रोवाइड कर दिया तो एक्स बार 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 एन टाइम, तो एन एक्स बार सबका सम और ये सारी की सारी एंट्रीज का सम, यस दोनों सेम रहते हैं। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अच्छा अब देखो, एक तो ये कंसेप्ट चाहिए मेरे को, इसको आगे फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। अब मेरे को ये बताओ, समीशन आर की वैल्यू 1 से लेके 2 चलो 20 तक जा रही है एंड आर स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है? आर को पहले 1 पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 पुट करो, 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 स्क्वायर प्लस 1, सो टिल 20 स्क्वायर, चलो एन तक ले लो, तो एन स्क्वायर प्लस 1, इन सबका सम यही रिप्रेजेंट करता है ये, हाँ या ना? अच्छा अब ये सोचो कि अगर इधर हो गया ए, तो यहां पर जो समीशन का वेरिएबल है वो आर है, लेकिन इधर आर है ही नहीं, तो आर को मैं 1 पुट करके क्या बनेगा? ए प्लस 1, 2 पुट करके बी ए प्लस 1, 3 पुट करके बी ए प्लस। कहने का मतलब ये जो चीज है, अगर ये इस वेरिएबल के इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब इसका इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो इसको मैं इसको समीशन के बाहर ला सकता हूं। ये क्लियर हुआ? जैसे समीशन 2 आर इक्वल टू 1 से एन क्या बन जाएगा? पहली बार 1 पुट किया तब भी 2, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं आर, तो 1 पुट करके क्या आ जाएगा? 2। ये समझ आ रहा है? 2 पुट करके b2, फिर सोनटेल 2, तो क्या आ जाएगा? 2n। अब अगर मैं 2 को बाहर ले आया तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 को मैं बाहर ला सकता हूं, तो 2 को बाहर लाके क्या बन जाएगा? समीशन 1 r इक्वल टू 1 से लेके n, तो ट्वाइस ऑफ
ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टिल 1, तो दैट इज 2 इंटू n, तो दैट इज 2n। तो यस डेफिनेटली बोथ आर इक्वल। तो मैं 2 कांस्टेंट को बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल जो समीशन के वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसको मैं समीशन के बाहर शिफ्ट कर सकता हूं। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. किसी Yes, को sir. डाउट है तो बोलो इसमें ऑनलाइन। चलो, ये बड़ा सिंपल था, ये समीशन की प्रॉपर्टी थी। आई थिंक ये हमने उसमें देख रखी है पहले एपीजीपी में। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब देखो, सिर्फ ये दो चीजें चाहिए थी, ठीक है? ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, क्या गया समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। समीशन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो जाता है, तो क्या बन गया ये समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार का स्क्वायर माइनस समीशन 2x बार एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। हाँ या ना? श्योर? अब यार समीशन लग रहा है किस पे? आई पे। समीशन आई पे लग रहा है, तो यानी कि इधर तो आई है ही नहीं, तो ये जो एक्स बार है का स्क्वायर ये तो कांस्टेंट एक्ट करेगा, इसको मैं बाहर ले आऊंगा, तो क्या बचेगा इधर समीशन 1। समीशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टाइम्स, तो क्या बन जाएगा वो एन। सिमिलरली ये जो दोनों हैं इसके ऊपर, इसके अंदर तो एक्स आई है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये एक्स बार का स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया समीशन 1, ये बन गया माइनस 2x बार समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? प्लीज Yes, कंफर्म sir. करो सारे। Yes, sir. Yes, sir. सारे कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. समीशन 1 क्या बन गया? सिग्मा समीशन 1 एन। समीशन एक्स आई क्या है? एन एक्स बार। हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा एंड ये मेरा बन गया एन, तो क्या बन गया मेरा वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर एन एक्स बार का स्क्वायर, ये क्या बन गया एन एक्स बार, तो एन एक्स बार इंटू 2x बार, तो x बार इंटू एक्स बार स्क्वायर 2 इंटू एन एंड विद नेगेटिव डिवाइडेड बाय एन। हाँ है ना? अब देखो ध्यान से देखो, एन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स बार का स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज योर सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया? अलग अलग कर दिया, समीशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एन कटा, तो एक्स बार का स्क्वायर और इधर डिवाइडेड बाय एन। हाँ या ना? अब इस चीज को हो गया हमारा, दिस इज अ फॉर्मूला, बट ये है क्या चीज, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या है? दिस इज सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्या है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर सो ऑन टिल xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस व्हाट इज दिस x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय n का टोटल का स्क्वायर। मीन, यहां पे x बार मीन है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन, अच्छा एक काम करो, जहां पे स्टैंडर्ड डिवीजन हेडिंग दी है ना, हेडिंग दी है ना जहां पे स्टैंडर्ड डिवीजन, वहां पे स्टार मार्क करके साथ में लिखो, स्टैंडर्ड डिवीजन is always calculated about mean. Standard deviation is always calculated about mean. इसके अंदर मीडियन का कोई लेना देना नहीं है, मीडियन खत्म हो चुका है, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, इट डज नॉट मैटर, वैसे वो बोलेंगे नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली आप खुद समझ जाओ कि ये मीन के अबाउट ही कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो ये चीज, ठीक है? वेरिएंस इसी, अब देखो सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, उसी का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ऑब्वियसली वेरिएंस के लिए भी यही चलेगा, मतलब वेरिएंस को भी जो निकालेंगे डेविएशन वो मीन के अबाउट ही आएगा, ठीक है? अब आ जाओ इधर, तो ये मीन है, ये मीडियन नहीं है, अभी ये मीडियन हो ही नहीं सकता। ये क्या है मीन? तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय एन, और उसका स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या है? हर एक एंट्री का स्क्वायर का एवरेज। तो एक्चुअली में क्या लिख रखा है? दिस इज नथिंग बट
एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ xi, हाँ या ना, सारी की सारी एंट्रीज का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n, तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एंट्रीज माइनस एवरेज का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ xi। तो स्क्वायर ऑफ द xi का एवरेज एंड एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। अगेन स्क्वायर का एवरेज, एवरेज का स्क्वायर, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो वेरिएंस होता है। तो क्या, अगेन इसको ऐसे लिखूंगा, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस क्या बन गया मेरा, समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एवरेज क्या होता है, समीशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। समीशन x बार को क्या लिख दिया मैंने, समीशन xi डिवाइडेड बाय। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, यानी कि मेरा सॉरी इस ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। अगेन ये फॉर्मूला यहां से आया है और ये कहां से आया, डेफिनेशन से, वेरिएंस की डेफिनेशन। क्या कि जो भी डेविएशंस हैं, डेविएशंस का स्क्वायर का एवरेज वो वेरिएंस होता है। तो डेविएशंस का स्क्वायर का एवरेज सबका सम डिवाइडेड बाय वो क्या होता है, एवरेज, सॉरी वेरिएंस। तो इसी का ओपन किया, स्क्वायरिंग ओपन करके सब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के हमारा क्या बन गया, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डाटा एंट्रीज माइनस स्क्वायर ऑफ द एवरेज, दैट इज नथिंग बट द वेरिएंस। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. राइट। नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो ये वेरिएंस अगर एक्साइज का है निकालना, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ऐसे भी निकाल सकता हूं, दैट इज समीशन एक्सआई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या समीशन एक्सआई बाय एन का होल स्क्वायर। तो बोथ आर सेम, हाँ या ना, राइट। ये फॉर्मूला यहीं से आया है, राइट। अच्छा अब आ जाओ शॉर्टकट। तो पता तो चल ही गया होगा क्या करना है अब, ठीक है। माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एच, उनके अकॉर्डिंगली देखना क्या बनेगा ये, ठीक है। देखो ये इनका मीन, अब मैंने क्या किया, xi माइनस ए उनको di डिफाइन किया, तो क्या आ गया d1 d2 सो टिल dn, एंड ये इनका एवरेज d बार। अब याद है ना, ये चीज ऑलरेडी हमने डेविएशंस में, मीन डेविएशन में देख रखी है कि जब मैं इस पूरे डाटा सेट से माइनस ए करूंगा तो एवरेज भी माइनस ए हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। ये डिस्टेंस चेंज नहीं, यानी कि डेविएशन सेम रहेंगे, इनकी डेविएशन और इनकी डेविएशन क्या रहती हैं, सेम, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम रहते हैं। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया अगर डेविएशन सेम है तो डेविएशन का स्क्वायर भी क्या होगा, तो डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज भी क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मीन डेविएशन इन दोनों का सेम आता था, तो इन दोनों का वेरिएंस भी क्या आएगा, सेम। तो वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्सआई एंड वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ डीआई, दैट विल बी सेम। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने एक्सआई के अकॉर्डिंगली निकाला है, ये मेरा डीआई के अकॉर्डिंगली भी क्या रहेगा, सेम। तो डी माइनस डी बार का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन, क्या हुआ, ये डी का डी बार के अराउंड डेविएशन, हर एक इसका डी का अपने मीन के अबाउट डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज वेरिएंस, और ये वाला फॉर्मूला भी, दैट इज डी का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ये तीनों, ये भी चीजें क्या रहेंगी, ये चारों की चारों चीजें हमारी सेम रहेंगी। जो ये दोनों अगर एक्सआई के अकॉर्डिंगली सेम है तो ऑब्वियसली ये भी डीआई के अकॉर्डिंगली सेम रहेंगे। क्या किया हमने, हर एक डीआई का स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो ये चारों के चारों फॉर्मूला हमारे सेम होने चाहिए, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ,
ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला पकड़ा, दैट इज समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज वेरिएंस ऑफ xi, हाँ या ना, ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब मैंने ऐसे, तो ब्रैकेट के अंदर ही मैंने माइनस ए प्लस ए किया, तो xi माइनस ए क्या बन जाएगा, di, माइनस एन इन दोनों से कॉमन लिया तो x बार माइनस ए बार क्या बन जाएगा, डी बार, स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय, तो ये फॉर्मूला अपने आप ये कन्वर्ट हो गया, और ये तो किसका डेविएशन है, ये तो डी का अपना वेरिएंस है, ये डी के डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या एक्ट करेगा, वेरिएंस ऑफ डी, तो वेरिएंस ऑफ एक्सआई जो था अपने आप वेरिएंस ऑफ डी के बराबर आ गया, सो दैट इज वाई यस ये दोनों बराबर होंगे। ये वैसे भी हमें समझ से पता है कि अगर ये डेविएशन चेंज ही नहीं हो रहे तो डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज भी क्या रहेगा, सेम। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट करो जल्दी, ऐड करो फॉर्मूला जल्दी। देखो अब मैं ये हटा रहा हूं, ये तो पता ही है बराबर है, अब ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन दैट इज ui, तो u1 u2 सॉन्टेल u1 कैसे किया, di डिवाइडेड बाय h दैट इज नथिंग बट ui, तो ये u बार आ जाएगा। अब डेविएशन क्या होता है, h से डिवाइड हो जाता है, अगर हर एक एंटी h से डिवाइड हो रही है तो ये वाला डिस्टेंस भी h से डिवाइड हो जाता है इसके अंदर, इसलिए तो h से मल्टीप्लाई करते थे मीन डेविएशन में वापस लाने के लिए, तो इधर भी h से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में अब डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है तो इधर से वापस जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h स्क्वायर, ऑब्वियसली। बात समझ में आया, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं फिर जाके अच्छे से क्लियर होगा। तो अब ये वाली चीज पकड़ो, समीशन, ये वेरिएंस ऑफ क्या है, डी, क्या आ गया, समीशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब इसको मैंने यूआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाय एच, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया, तो डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, तो ये जो डिवाइडेड बाय एच है ये डी बाय एच क्या बन गया, यूआई, डी बार बाय एच क्या बन गया, यू बार का स्क्वायर, और ये एच का स्क्वायर अलग से बाहर आ गया, एच स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन। अब एच जो है ये समीशन आई पे है, एच तो उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये एच स्क्वायर इंटू समीशन यूआई माइनस यू बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया वेरिएंस ऑफ यूआई, तो वेरिएंस ऑफ यूआई इंटू एच स्क्वायर करेंगे, राइट, तो वेरिएंस ऑफ यूआई इंटू एच स्क्वायर करेंगे तो जाके वेरिएंस ऑफ डीआई मिलेगा, तो मतलब इसका वेरिएंस जो आएगा उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके मेरे को क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ डीआई, एंड वेरिएंस ऑफ डीआई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्सआई। आई होप क्लियर हुआ, तो दैट इज, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ यूआई, दैट इज समीशन यूआई का स्क्वायर, सॉरी यूआई माइनस यू बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आई होप क्लियर हुआ, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एच स्क्वायर इंटू यूआई का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन, मतलब यूआई के स्क्वायर का एवरेज माइनस यूआई समीशन डिवाइडेड बाय एन, एवरेज ऑफ यूआई का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन गया। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। sir. तो हमारे पास टोटल अभी तक एक एक्सआई के अकॉर्डिंगली, दो एक्सआई के अकॉर्डिंगली, तो एक्सआई के अकॉर्डिंगली दो फॉर्मूलाज, डीआई के अकॉर्डिंगली दो फॉर्मूलाज, एंड यूआई के अकॉर्डिंगली दो फॉर्मूला, तो टोटल 6 फॉर्मूला बन गए। लेकिन सबसे सिंपल फॉर्मूलाज कौन से हैं, ये वाले दोनों, ट्रस्ट मी, ये दोनों के दोनों सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। अब ये लगेगा या ये लगेगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। आई होप क्लियर हुआ, ये 6 के 6 बराबर हैं, ये अभी एक्सआई के हैं रॉ डाटा, अभी फ्रीक्वेंसी वाले के भी अलग से देखेंगे, लेकिन अभी आज हम सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान देंगे। बात समझ में, 6 के 6 क्लियर हुआ। देखो ये डेरिवेशन बहुत
टेढ़ी हैं, ये इजी नहीं है, ये सारी मैंने की है। अभी कल क्लास नहीं है तुम्हारी, दशहरा। अभी सैटरडे को क्लास है तुम्हारी, कल टेस्ट भी नहीं है तुम्हारा, दशहरा है, ठीक है, एंजॉय करो। एक होमवर्क रहेगा तुम्हारा, प्लस ये सारे के सारे जितने भी डेरिवेशन है, प्लीज इनको एक बार डिराइव करके देख लो, खुद डिराइव करो। ये मैंने एक्चुअली, मैं सीरियसली बताऊं, ये मेरे को क्यों ये सारी चीजें याद है, मैंने खुद करके देखा हुआ, सीरियसली एक एक चीज खुद करके देखी हुई है। एक बार खुद करोगे परफेक्टली याद हो जाएगा। और स्टैटिस्टिक, और यही चीजें हैं बाय द वे जो मेंस में आनी है। मेंस में अलग चीजें नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है मेंस में। मेंस के अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे गए इन्हीं के रिलेटेड देखे गए हैं। हाँ, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तुम्हें क्लियरली पता ही है, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक्स वाला शॉर्टकट वाले फॉर्मुलाज याद हैं तो काफी बार, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम वो चीज शॉर्टकट में आ जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, तुम्हारे डेरिवेशंस के ऊपर है। और अगर मेंस एडवांस में जाना, मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो तुम्हें क्या चाहिए, डेरिवेशंस। तो डेरिवेशन के ऊपर हाथ साफ कर लो, कल तक का टाइम है, ठीक है, परसों तक का, सॉरी, हाथ साफ कर लो इसके ऊपर। क्लियर हुआ? ये नोट करो जल्दी, मेरे को एग्जांपल करवानी है एक दो, ये नोट करो। अच्छा अब देखो, इसी का स्क्वायर रूट किया तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट किया, ये स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट h, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ di एंड दैट इज इक्वल टू h टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ui। तो वेरिएंस के अंदर h स्क्वायर आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर h जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो फाइनल रिलेशन इनका क्या बना, ठीक है, दैट इज वेरिएंस ऑफ xi is equal to variance of di, that is equal to h square times variance of ui, and standard deviation of xi is equal to standard deviation of di is equal to h times standard deviation of ui. I hope clear हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस राइट? Yes. प्लस इसके अलावा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एंट्रीज हैं x1, x2, x3 टिल xn, ध्यान से समझना। इसके अंदर अगर मैंने फर्स्ट केस क्या किया, हर एक एंट्री के अंदर -a कर दिया। सेकंड केस क्या किया, xi के अंदर हर एक एंट्री के अंदर +a कर दिया। कहने का मतलब हर एक एंट्री के अंदर -a कर दिया या हर एक एंट्री के अंदर +a कर दिया, तो तब भी डेविएशन सेम रहेंगे, वही तो डी होता है हमारा। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस क्या आएगा, सेम। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का, इन तीनों का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स सेम। आई होप क्लियर हुआ। डाउट है तो बोलो, श्योर? देख लो, अगर मैंने सारे के सारे डाटा एंटर को -a कर दिया तो इनका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली इसके बराबर होगा, और सिमिलरली अगर +a कर दिया तो तब भी डेविएशंस क्योंकि सेम रहेंगे, डेविएशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई बाय a कर दिया, यानी कि ax1, ax2 टिल axn ये कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस हो जाएगा। इसका वेरिएंस करोगे और इसका वेरिएंस निकालोगे, ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस आ जाएगा, मतलब वेरिएंस ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये समझे क्यों? ए स्क्वायर नहीं समझ आया? क्या नहीं होना चाहिए? अरे तो प्रूफ कर देते हैं, इसमें क्या हो गया, देखो तो सही। ये वाली जो चीज है ना एच स्क्वायर, ये वही चीज है। देखो इनका वेरिएंस क्या जाएगा, समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज वेरिएंस ऑफ xi, हाँ या ना, राइट? अब इनका वेरिएंस क्या जाएगा, axi माइनस ax बार, पता ना इसका x बार भी a टाइम्स हो जाएगा। दिस इज वेरिएंस ऑफ axi, हाँ या ना, श्योर? तो दैट विल बी इक्वल टू, दोनों का एक का स्क्वायर बाहर आया और वो इसके बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो दैट इज a स्क्वायर टाइम्स दिस इज वेरिएंस ऑफ, तो वेरिएंस ऑफ xi। तो अगर हर एक आइटम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नई आइटम आएंगे उनका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर टाइम्स। अगर मैंने हर एक आइटम को 5 से मल्टीप्लाई किया
तो हर एक, तो नया वाले आइटम्स का वेरिएंस क्या आएगा 25 टाइम्स। अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो तब भी -2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, वेरिएंस विल बिकम 4 टाइम। ये थर्ड पॉइंट अब क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो बोल दो, ये नोट करो जल्दी। क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। Let x1, x2, x3 so on till x18. क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिख। Let x1, x2, x3 so on till x18 represents the 18 observations. Represents the 18 observations such that summation xi minus 5 that is equal to 3 and summation xi minus 5 का square that is equal to 43. ठीक? Such that summation xi minus 5 is 3 and summation xi minus 5 का square is 43. Find the standard deviation. Find the standard deviation. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए ऑब्वियसली वेरिएंस तो चाहिए, ठीक है? एंड मीन ऑफ एक्साइज। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ एक्साइज, ठीक है? अब बच्चे को जनरली ये लगता है भैया एक्सआई का मीन निकालना है तो हमें चाहिए एक्सआई का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्सआई बाय एन का होल स्क्वायर, और एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय एन। हाँ या ना? बच्चों को लगता है ये, बट ये भी सोचो कि ये दोनों की दोनों चीजें तो बराबर हैं, बट ये दोनों की दोनों डीआई के अकॉर्डिंगली भी तो बराबर हैं। डीआई के अकॉर्डिंगली मतलब यहाँ पे डीआई आ जाए, 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 मतलब इसको मैंने डीआई में कन्वर्ट किया। अब डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए। तो अगर मैंने इधर लिखा एक्सआई माइनस ए, तो एक्सआई माइनस ए का स्क्वायर का एवरेज माइनस समीशन xi माइनस a डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये डी आ गया ना, डी का स्क्वायर, ये डी। तो ऑब्वियसली ये चीज भी इसी के बराबर होगी, यानी कि ये भी मेरे को क्या देगा? वेरिएंस ऑफ xi। हाँ या ना? क्योंकि माइनस a करने से डेविएशन चेंज नहीं करती, मतलब एवरेज ऑफ डेविएशन भी क्या रहेगा? डेविएशन चेंज नहीं करती तो वेरिएंस सेम रहेगा। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट? Yes, sir. राइट। अब ध्यान से समझना। अब मैं अगर a को 5 लेके जाऊं तो मेरे को एक्चुअली में ये चीज की जो वैल्यू है ये दे रखी है 43। हाँ या ना? अगर मैं ज्यूम्ड मीन तो कुछ भी हो सकता है, a तो जितना मर्जी हो जाए, xi में से जितना मर्जी माइनस कर दो, a जो मर्जी हो जाए, डेविएशन चेंज नहीं करेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए a को क्या ले लिया? 5। तो इधर a को 5 पुट किया तो ये आ गया 5 एंड इधर आ गया 5। तो भैया इनकी वैल्यू तो दे रखी है, तो क्या आ गया मेरा? 43 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 18 का, दैट इज योर वेरिएंस ऑफ एक्स। आई होप क्लियर हुआ? जो गिवन डाटा था डायरेक्टली उसको यूज किया। क्लियर हुआ? डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी, तो क्या बना? ये कटा 6, तो 43 बाय 18 माइनस 1 बाय 6 का स्क्वायर, तो 1 बाय 36। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एलसीएम ले लिया 36, 86 माइनस 1 85। सो दिस इज योर वेरिएंस ऑफ एक्स आई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, आई होप क्लियर हुआ? मीन को नहीं फाइव क्या, जो माइनस ए करते हैं डीआई निकालने, कैपिटल डीआई निकालने के लिए शॉर्टकट, वो मैंने ए क्या अज्यूम किया? 5, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को 5 के अकॉर्डिंगली डाटा दे रखा है। कंफ्यूज कर रहे हो? फॉर्मूला चेक कर लो, यही कंफ्यूजन दूर करनी है। ये कंफ्यूजन एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए थी। डीआई है,
हमने 6 फॉर्मूला इक्वल बोले, नंबर लाइन पे xi, तो xi के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला दैट इज xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n समीशन। फिर माइनस a किया, माइनस x बार नहीं किया, माइनस a किया। माइनस x बार करते हैं वो डेविएशन देता है, माइनस a करते हैं तो पूरे के पूरे डाटा एंट्री को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, मैं वो डाटा की बात कर रहा हूं। तो उसका डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस जो भी है वो सारा सेम आएगा। तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू di माइनस d बार का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय n। हाँ या ना? इसका जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है और इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला दैट इज समीशन di का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस d बार का स्क्वायर, ये भी सेम होना चाहिए। तो मैं जो a होता है, ये di होता है दैट इज xi माइनस a, इस a को मैं 5 लेके जा रहा हूं, तो मेरा xi माइनस 5 बन गया, और xi माइनस 5 के अकॉर्डिंगली मेरे को डाटा दे रखा था। अरे इसकी जगह मैं दूसरा फॉर्मूला लगाया ना। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को ये वाला लगाना है या ये, सॉरी देखो मेरे दो फॉर्मूला है ना, एक ये वाला दैट इज xi माइनस x बार का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय n एंड दैट इज इक्वल टू समीशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। अब ये मेरे ऊपर है ना, मैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन क्या गिवन है, राइट? मैं ये वाला लगाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन है। यहां पे क्या आया di, यहां पे क्या आ गया d बार का स्क्वायर, और di क्या होता है xi माइनस 5 a को 5 लेके जाओ, स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय n माइनस a क्या आ गया समीशन di, समीशन di क्या आ जाएगा xi माइनस a डिवाइडेड बाय n का, तो मेरे को ये दे रखा था। अब कहां पे d बार आया, ऑलरेडी दे रखा मेरे को, तो सारी की सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज पुट की, यहां पे वैल्यू पुट की एंड यहां पे वैल्यू पुट की। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अजीज, मैत्री, गुरलीन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मीन निकालना है, एक वो भी देख लो, मीन निकालना है, राइट? तो मेरे को क्या निकालना है समीशन xi डिवाइडेड बाय n। हाँ या ना? अब यार एक चीज बताओ, जो xi का मीन होता है x बार, तो जब मैं माइनस a करूंगा तो मेरा जो आएगा di दैट इज xi माइनस a, तो इसका भी मीन a से शिफ्ट हो जाता है पीछे। तो अगर मैंने ये निकाला xi माइनस 5 का मीन निकाला, राइट, वो मेरे को देगा d का मीन, और इसके अंदर मैं अगर प्लस 5 कर दूंगा तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल जाएगा। हाँ है ना? श्योर? तो मैं xi माइनस 5 के अकॉर्डिंगली मीन निकालूंगा, उसके अंदर फाइनली 5 ऐड कर दूंगा, मेरे को ओरिजिनल मीन मिल जाएगा। तो मैं xi माइनस 5 का मीन निकालूंगा ये। हाँ या ना? xi माइनस 5 का समीशन डिवाइडेड बाय n, तो क्या आ जाएगा ये xi माइनस 5 का समीशन तो ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो 3 डिवाइडेड बाय 18 टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये मेरे को मिला xi माइनस 5 का मीन। इसके अंदर अगर मैं प्लस 5 कर दूंगा तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल जाएगा, दैट्स इट। तो 1/6 प्लस 5 तो 31/6, दैट इज आंसर। सोच लो शॉर्टकट्स कितने काम कर गए। अगर शॉर्टकट्स वाली चीजें मेरे को क्लियर हैं तो यस, इन दोनों के थ्रू स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस निकालना एक स्टेप का था, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। मीन निकालना एक स्टेप का था। क्लियर हुआ? लेकिन इसके लिए शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं डिराइव करो, परसों तक डिराइव करो एंड होमवर्क। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो।